गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। अब हो चुकी है सुबह, मैं आ गई हूँ नहा के। तो अभी सिर वॉश किया है मैंने। अब मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने। तो नाश्ता बनाने के बाद फिर आप क्या बनता है अभी पूछूंगी, नाश्ते में क्या बनता है। तो चलिए नाश्ता बनाएंगे और आज आपको एक रेसिपी शेयर करेंगे। आज बनाएंगे हम तिल के लड्डू, क्योंकि मकर संक्रांति आ रही है। तो इसलिए मैंने कि चलिए आपको आज तिल के लड्डू विशेष होते हैं मकर संक्रांति पे, तो मैंने चलिए आज तिल के लड्डू शेयर करूँगी। पर अभी तो जो नॉर्मली काम है वो ही करते हैं। तो चलिए आइए, ब्लॉग शुरू हो चुका है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किचन में नहा धो के। तो अब मैं बना रही हूँ सब्जी। तो मैं सब्जी में आज बना रही हूँ मेथी आलू, क्योंकि आज नाश्ता नहीं बनना है तो डायरेक्ट खाना बनना है। तो मैं चलिए खाना बनाते हैं। तो खाने में बनना है मेथी आलू की सब्जी और पूरी और बथुए का रायता। क्योंकि वो इसलिए आज ये बनना है क्योंकि अमूहा के पापा को जाना है बाहर 2 दिन के लिए। तो वो जा रहे थे तो उन्होंने कि डायरेक्ट खाना बना दो तो मैं खा के चला जाऊंगा। तो मैंने कि चलिए तो बनाते हैं फटाफट खाना और सेकते हैं पूड़ियाँ। मौसम भी अच्छा हो रहा था क्योंकि सर्दियों में ऐसे ही खाने अच्छे लगते हैं। पर हाँ, नुकसान भी करते हैं ये खाना, रोज़ रोज़ पूड़ी वूड़ी पूड़ी पराठा। पर मौसम वैसा था ना, आज धूप नहीं निकल रही थी तो अच्छा लग रहा था। मैंने चलिए यही बनाते हैं। तो ये बना सब्जी मैंने छौंक दी है। तो मैंने हरी मेथी नहीं ली है, वो थी नहीं मेरे पास। मैंने क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। गोभी रखी थी तो इन्होंने बोला गोभी बना दो। मैंने गोभी तो इच्छा नहीं कर रही थी। फिर मैंने फटाफट वो सूखी मेथी रखी होती ना, कसूरी मेथी, वो ही बना दी मैंने। तो वो अच्छी लगती है, सूखी मेथी भी बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो मैंने कि चलिए ये बना देते हैं। इसके बाद फिर आटा लगाते हैं। आटा लगाने के बाद फिर रायता बनाते हैं। तो ये देखिए सूखी मेथी है, मैंने डिब्बे में भर के रख ली है। तो ये काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी टेस्टी बनती है ये सब्ज़ी। तो चलिए सब्ज़ी हमने छौंक दी है, नमक डाल देते हैं और थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक के रख देते हैं। क्योंकि थोड़ा ही पानी पड़ेगा, नए आलू हैं तुरंत गल जाते हैं ये। तो चलिए सब्ज़ी हमारी बन छौंक दी हमने। चलिए आगे आपको दिखाते हैं। अब मैं आ गई हूँ फ्रेंड्स। मतलब आटा मैंने लगा लिया था तो मैंने कि चलिए सब्जी मैंने बना के वही कढ़ाई धो के उसी में घी डाल दिया है और मैं बनाने लगी हूँ अब पूड़ियाँ। तो मेरा काम सारा कंप्लीट हो गया और मैंने दूध वूध भी आ गया था बीच में, वो भी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो मैंने चलिए पहले पूड़ी बनाते हैं, पहले निकालते हैं दूध गऊ माता की। गऊ माता के बाद फिर मैं बनाती हूँ आगे की पूड़ियाँ। तो चलिए पूड़ी बनाते हैं। मैंने आटे में थोड़ा सा मोमन, थोड़ा सा घी और थोड़ा सा नमक डाला था। क्योंकि हमारे घर में नमक की पूड़ियाँ अच्छी नहीं लगती है किसी को। अच्छी तो लगती है पर कहीं सफ़र में जाओ तो अच्छी लगती हैं, ये रख के ले जाओ। ऐसे नहीं, सब्जी जैसे घर में खा रहे हैं तो सब्जी के संग होनी चाहिए, वो किसी को पसंद नहीं है। तो मैंने तब भी अमूहा नहीं खाई, इसीलिए थोड़ा सा नमक डाल दिया था मैंने आटा में। तो मैंने चलिए अमूहा तब भी खा लेगी अगर उसे सब्ज़ी नहीं अच्छी लगी। क्योंकि उसको वो ये कहती है माँ ये ग्रीन ग्रीन सब्ज़ी मुझे नहीं अच्छी लगती, मेथी आलू की उसको सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने चलिए पूड़ियों में थोड़ा नमक डाल देते हैं तो उसको अच्छी लगती है नमक की पूड़ियाँ। तो मैंने नमक वमक डाल के और ये हमने निकाल दी पहली पूड़ी।
गौ माता की। तो अब बाकी की सारी पूड़ियाँ निकाल के और मैं प्लेट लगा दूँगी भोग की। पहले भोग लग जाएगा भगवान जी का, उसके बाद फिर सब लोग खा लेंगे। तो ये फिर खाने तैयार हो गया है हमारा। आज सुबह ही सुबह खाना तैयार हो गया। उधर दूध आ रहा था, उसे भी मैंने सिम पे किया है। तो ये देखिए हमारा खाना तैयार हो गया। पूड़ियाँ, बथुए का रायता और मेथी आलू की सब्जी। हेलो एवरीवन, अब मैं आ गई हूँ जस्ट अभी खाना नाश्ता बना के। अब वो खाना नाश्ता कुछ भी समझ लो आप, क्योंकि आज जा रहे हैं अमुहा के पापा बाहर जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा नाश्ता नहीं बनाओ, सीधे डायरेक्टली खाना ही बना दूँ। तो मैंने फटाफट सब्जी बनाई है अभी, और सब्जी बना के फिर मैंने पूड़ियाँ निकाल दी हैं, रायता बना दिया। इन्होंने खा लिया है। मम्मी पापा ने अभी मना कर दी कि अब अभी नहीं खाएंगे, मतलब अभी केवल चाय हल्का नाश्ता ले लेंगे, दोपहर में बनाना। तो खाना की तो कुछ नहीं है, अब खाना ये जा रहे हैं बाहर, ये आएंगे कल। तो मैंने चलिए, तो मैंने तब तक और बैठी हूँ, मैंने क्या करें। तो अब आ रही है मकर संक्रांति, कल मकर संक्रांति है। बहुत से लोग आज कर रहे होंगे, बहुत से लोग कल कर रहे होंगे। तो हमारे तो 15 तारीख की है, तो हम 15 तारीख की करेंगे। तो आज बनाएंगे हम तिल के लड्डू। तो तिल के लड्डू आपको शेयर करेंगे मैं कैसे बनाती हूँ तिल के लड्डू। बहुत इजी तरीका है, 3-4 चीज़ों से तिल के लड्डू बन जाते हैं। तो चलिए आज बनाते हैं। खाना बनाना नहीं है, खाना बना रखा है। जब ये लोग खाएंगे मम्मी पापा तो पूड़ियाँ सेक दूंगी। तो चलिए अभी टाइम है तो बना लेते हैं तिल के लड्डू। तो वो रेसिपी आपको शेयर करती हूँ। चलिए आइए किचन में मिलते हैं आपसे। तो लीजिए मैं आ गई हूँ दोबारा किचन में। चलिए आपको तिल के लड्डू की रेसिपी शेयर करती हूँ, बहुत इजी तरीके से बनाती हूँ। तो मैंने एक ले ली है कढ़ाई, इसमें डालूँगी थोड़ा सा ऑयल, जिसमें हमारे तिल अच्छी तरह भुज जाएं। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। ऑयल भी ये वाला देसी घी है, तो मैंने देसी घी डाल दिया है। अब इसमें मैं ये तिल को सारे को फ्राई कर लूँगी। जब तक उनका ब्राउन कलर हो जाएगा ना, तब तक मैं उन्हें मतलब ऐसे ही ब्राउन करूँगी। तो अभी ये मैंने तिल वही वाले थे, सकेट पर मंगाए थे मैंने तिल। तो मुझे ज़्यादा नहीं बनाना है। पहले तो मैं बना ही नहीं रही थी, फिर मैंने कि चलो त्योहार है, शगुन के तो बना ही लेते हैं। तो फिर मैं इनको ऐसे करके नॉन स्टॉप भूंज लूँगी, क्योंकि आप भूंजते रहना, चलाते रहना, क्योंकि तिल बहुत जल्दी लग जाते हैं। अगर थोड़े से भी तिल लग गए, काले हो गए, तो हमारा टेस्ट सारा ख़राब हो जाएगा लड्डुओं का, क्योंकि वो काला काला हो जाएंगे तो वो अजीब सा स्वाद आएगा खाने में। तो हम ऐसे ही चलाते रहेंगे जब तक इसका कलर ब्राउन कलर नहीं हो जाए। तो ये चला के फिर मैंने क्या कहते हैं ये देखो ये इसका कलर चेंज हो गया है। मैं ऐसे ही चलाती रही थी। अब ये मतलब चलाने के बाद अब इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। प्लेट में निकालने के बाद इसे ठंडा होने देंगे हम। ठंडा होने के बाद फिर हम इसमें क्या कहते हैं इसी कढ़ाई में हम और मतलब वो निकालेंगे। जैसे ये निकाल लिया हमने, अब इसमें हम खोया जो हमने लिया है ना, जो खोया ये हमने ठंडा पहले इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्योंकि इसको हमें पीसना है। तो वो जो खोया है उसको हम अब डालेंगे इसमें कढ़ाई में, उसको भी हम भूंज लेंगे। क्योंकि मैंने आधा किलो करीब खोया मंगाया था। मैंने ज़्यादा लड्डू नहीं बनाने मुझे, तो मैंने ये आधा किलो करीब खोया मंगाया था। पिछली बार तो मैंने काफ़ी लड्डू बने हैं, पर इस बार जाने क्यों सभी ने मना कर दिया कि नहीं ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं। तो मैंने चलिए तो थोड़ा सा मैंने आधा किलो लड्डू मंगाया, वो खोया मंगाया था। अब इसको भी मैं इसी कढ़ाई में भूंज लूँगी। जैसे कि ये देखना अपने आप ही खोया का वो कलर वलर चेंज हो जाएगा और खोया थोड़ा पतला सा होने लगेगा। तो मैं इसको भी आराम से भूंज लूँगी और फिर मैं आगे आपको फिर दिखाती हूँ।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे तिल ठंडे हो चुके हैं। अब हमें इसमें मिक्सी का जार लेंगे और इसको पीस लेंगे। आप एक विशेष ध्यान रखिए, मिक्सी का जार सूखा होना चाहिए। पता चला गीला है ना तो सारे तिल चिपक जाएंगे उसमें और ख़राब हो जाएंगे लड्डू। तो ये अब मैं ज़्यादा इनको नहीं पीसना है, मुझे थोड़ा दरदरा रखना है, क्योंकि मुझे ज़्यादा पिसे तिल के लड्डू अच्छे नहीं लगते। मुझे वो अच्छे लगते हैं जो थोड़े पिसे हों, थोड़े सजे सजे से जो दिखते हैं ना तिल ऊपर से लड्डुओं में, वो वाले मुझे अच्छे लगते हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं पीसूँगी, थोड़ा ही थोड़ा पीसूँगी, जिससे थोड़ा पिस जाए और थोड़े थोड़े उसके दाने बीच तिल के दिखाई दें। तो मैंने ये थोड़े थोड़े करके अब इसी तरीके से सारे तिल मैं पीस लूँगी। और पीसने के बाद फिर उसमें आगे क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैं एक एक करके, क्योंकि जार छोटा है तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके मैं पीस रही हूँ। पता चला ना कि ज़्यादा भर दिया ना तो नीचे के तो पिस जाएंगे, ऊपर के ज़्यादा वैसे रह जाते हैं। तो इसलिए फिर मैंने कि थोड़ा थोड़ा करके पीसते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने ये सारे पीस के, अब मैं खोया भी उधर ठंडा हो रहा है और आगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए तिल हमारे पिस चुके हैं। अब इसमें जो मैंने खोया भूजा था ना वो सारा इस खोया इसमें डाल दूँगी। खोया डालने के बाद फिर मैं इसको क्या कहते हैं, इसमें डालूँगी बूरा। तो मैंने अच्छी तरह इसमें अच्छी तरह खोया, मतलब अच्छी तरह आप डालें। उसके बाद फिर ये आधा किलो खोया है, आधा किलो ही बूरा है। वैसे ये लाए हैं आधा किलो, क्योंकि मैं तो हर एक चीज़ अंदाज से बनाती हूँ। मुझ पे ये नाप तोल के नहीं बनती है कोई भी चीज़। अगर मैं नाप तोल के बनाऊँ ना तो वो चीज़ मेरी हमेशा ख़राब बनती है। मेरा अंदाज बिल्कुल फिट होता है, मैं अंदाज से बनाऊँ वही चीज़ मेरी अच्छी बनती है। तो मैंने ये, वैसे तो ये तो पता है मुझे आधा किलो ये बूरा है, आधा किलो ये बोले के आई थी खोया। तो पर ये इस बार तो पता है, वैसे जब भी मैं खोया वैसे घर पे ही बनाती हूँ, पर इस बार नहीं बनाया है तो ये बाहर से लेके आए इसलिए मुझे पता है, वरना तो मेरा अंदाज ये चलता है। तो मैं मतलब ये बूरा है, इसको मैं छान लूँगी, क्योंकि बूरे में गुठली होती है। तो अगर फिर उन्हें फोड़ने में दिक्कत होती है कि फिर वो लड्डुओं में बीच बीच में आए, तो इसीलिए मैंने छान लिया है। पर इस जो ये वाला बूरा था ना इसमें कोई भी गुठली वगैरह नहीं थी। फिर एंड में मैंने सारा डाल दिया। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। अगर आप लोगों को ड्राई फ्रूट्स डालने हैं तो इसी टाइम आप ड्राई फ्रूट्स भी इसमें डाल दीजिए। पर मुझे सही बताऊं, तिल के लड्डू बिल्कुल सादा सिंपल पसंद है। मुझे उसमें ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते, ना ही अमोहा को पसंद है, ना ही घर में किसी को पसंद है। क्योंकि जो खोए के, जो प्लेन खोए के लड्डू होते हैं, मावा के लड्डू, उसमें ड्राई फ्रूट्स अच्छे लगते हैं। तिल के लड्डू मुझे सिंपल ही अच्छे लगते हैं, उसमें ड्राई फ्रूट मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने इसमें कुछ नहीं डाला, केवल 3 चीज़ों से हमारे लड्डू हो गए हैं तैयार। तिल तिल मावा और खोया, तिल मावा और बूरा से तीन तीन चीज़ों से लड्डू हो गए तैयार। अब मैं बनाने लगी हूँ लड्डुओं को। तो मैं, बहुत से लोग बना लेते हैं ना दोनों हाथों में ले लेके, मैंने मुझ पर वो लड्डू नहीं आते हैं दोनों हाथों में। मैं एक ही हाथ से लड्डू बनाती हूँ, पर हाँ टाइम तो लगता है एक हाथ से बनाऊँ, पर मुझे एक ही हाथ से कंफर्टेबल लगता है बनाना। मैं दूसरे हाथ में मेरी शेप बिगड़ जाती है हाथ में लड्डू बनाने के लिए। तो फिर मैंने कि चलिए मैं ही बना लेती हूँ। तो ये देखिए मेरे बनने लगे लड्डू। तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और ये देखिए लास्ट में फिर मैंने बंद कर दिए थे। अब इतना बचा है ये लड्डू, तो मैंने चलिए बनाते हैं और आपको दिखाते हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे हो गए लड्डू बनके तैयार। और ये देख लीजिए, इतने सारे ज़्यादा नहीं बने हैं पर हाँ बन तो गए, शगुन के तो बन गए लड्डू। तो मैंने कि चलिए, चूहे बहुत हो गए हमारे घर में, तो मैंने कि ये थोड़ी देर ठंडे होने दिए मैंने इनको। अब मैंने कि चलिए इनको डिब्बे में भर के रख देते हैं, कल जब पूजा होगी मकर संक्रांति की तो फिर मैं इन्हें पहले भोग लगाऊंगी, उसके बाद फिर खाने को दूंगी। ये तैयार हैं, आप लोग भी खा लीजिए लड्डू। ये तैयार हो गए। हेलो एवरीवन, अब मैं आई हूँ कमरे में अपने रूम में। तो मैं लड्डू वगैरह बनाए थे, मैंने आज शेयर किए हैं आपको, लड्डू बनाए हैं। तो आज 14 तारीख है, कल है मकर संक्रांति। तो कुछ लोग आज मना रहे हैं, कुछ लोग कल मना रहे हैं। आप लोग बताइएगा आप लोगों ने कब मनाई है मकर संक्रांति। हम लोग तो कल मनाएंगे। और आज हमने बनाए हैं लड्डू। तो लड्डू मैंने आपको शेयर किए हैं और बहुत ही अच्छे बनते हैं, ना ज़्यादा सामान की ज़रूरत है। मैंने ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले थे क्योंकि जो लोग खाते हैं, हमारी बिटिया रानी को ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं है, मम्मी भी नहीं खा पाती हैं, दिक्कत है। तो फिर मैंने ड्राई फ्रूट्स और इन मतलब मुझे तो सही बताऊँ, मुझे इन लड्डुओं में सादा ही लड्डू अच्छे लगते हैं, इनमें ड्राई फ्रूट्स नहीं अच्छे लगते। जो ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू हों, मतलब उनमें जैसे कि केवल खोए के बनाए हैं, मावा के बनाए हैं, उनमें ड्राई फ्रूट्स अच्छे लगते हैं। तिल के लड्डू मुझे सिंपल ही अच्छे लगते हैं, तो मैंने इसलिए उसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले हैं। और बाकी का बहुत आसान तरीके से बना के आपको शेयर किया है, आप लोग भी ट्राई करना। और वाकई ही बहुत टेस्टी और बहुत अच्छे बनते हैं। बनाने तो थे चावल के भी लड्डू, पर चावल के फिर नहीं बनाए चावल के लड्डू। अब देखेंगे आगे चल के, अभी बनाएंगे या नहीं बनाएंगे फिर वो है, पर अच्छे तो चावल के भी लड्डू लगते हैं। तो आप लोग भी बताइए कमेंट करके किन किन के घर लड्डू बन गए हैं। तो मैंने आज शेयर किए हैं, आप लोग बताइएगा कैसे बने हैं लड्डू। और मैं खिला के तो चेक नहीं करवा पाऊँगी, पर देखने में ही पता चल जाता है कि हाँ। पर मैंने अभी मतलब अभी किसी ने खाए भी नहीं है। कल मैं पूजा करूँगी संक्रांत की, पहले वो लड्डू निकालूंगी मनसने में, उसके बाद फिर दिए जाएंगे सबको खाने के लिए। तो मैंने उठा के रख दिए हैं, अभी कुछ किसी ने खाए भी नहीं है, चेक भी नहीं किए वो लड्डू। तो चलिए, ब्लॉग अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में, कल क्या क्या करेंगे मकर संक्रांति पे। तो चलिए, बाय बाय, राधे कृष्णा।